इस कार्यक्रम का पुण्यार्जक परिवार है श्री सुरेन जी, सरिता जी, सौरभ जी, काला झुमरी तलैया, कोडरमा वाले। नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान राष्ट्र गौरव गणाचार्य 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। शुद्ध में अशुद्ध की कल्पना और अशुद्ध में शुद्ध की कल्पना, ये दोनों ही जीव को आज तक अनंत संसार में रखती आई हैं। जब मैं शुद्ध में अशुद्ध खोजने लग जाता हूं और मैं अशुद्ध को ही शुद्ध मान बैठता हूं तो कभी शुद्ध प्राप्त नहीं कर पाता हूं। सबसे प्रथम आवश्यक होता है कि अशुद्ध द्रव्य है तो अशुद्ध में अशुद्धि किस बात की है, इस बात का निर्णय हो जाना। अशुद्धि में यदि शुद्ध को मैं नहीं खोज पाया और अशुद्धि को ही मैं शुद्ध रूप से मानता रहा तो कभी शुद्ध प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे प्रथम आवश्यक है कि मैं अशुद्ध को अशुद्ध रूप से देखना प्रारंभ करूं। और अशुद्ध क्या है? अशुद्धि हमेशा जब भी होती है मिश्र की होती है। जब जब मिश्रण होगा वही तो अशुद्धि बनाएगा। और जो शुद्ध है उसमें मिश्रण की धारा नहीं हो सकती, लेकिन मिश्र को ही मैं जब शुद्ध मान बैठता हूं तब अब शुद्ध प्राप्त होने वाला नहीं है। जब दो वस्तुओं को मिला दिया है, यदि दुग्ध में आपने पानी मिश्रित कर दिया है, वह अशुद्ध हो चुका है। और मैं अब पानी मिले दूध को ही शुद्ध मानूं तो शुद्ध दूध प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध मान लूं और शुद्ध को अशुद्ध मान लूं तब भी गड़बड़ होने वाला है। शुद्ध को अशुद्ध मानना, जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, इसी का नाम तो मेरी मिथ्या दृष्टि है। जो जैसी वस्तु नहीं है उसको मैंने विपरीत मान लिया। जो जड़ है उसको चेतन मान लेना और चेतन को जड़ मान लेना, ये दोनों विपरीतता ही तो है। आज तक मैंने चेतन को जड़ माना, चेतन को जड़ माना, इसलिए आज तक मैं कभी भी उस चेतन को प्राप्त नहीं कर पाया। आज यह परम अध्यात्म की परम विद्या जो आचार्य भगवान देवसेन महामुनिराज आपको बताने जा रहे हैं, चेतन को चैतन्य कब देखा? जड़ को ही चेतन मान बैठा। जो मैं था उसको मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। अरे सक्षम, जब ऊपर चूलगिरी का पहाड़ नहीं दिखता तो चूलगिरी कब प्राप्त होती? चूलगिरी के जिनालयों की वंदना करने के भाव मन में नहीं आते तो चूलगिरी कभी तुम नहीं आ सकते थे। जब चूलगिरी की वंदना करने के परिणाम अथवा चूलगिरी की ओर दृष्टि होती है तब तुम चूलगिरी की ओर अग्रसित हुए हो। ऐसे ही मैं जब जड़ और चेतन को एक में कर देता हूं, जड़ को या तो चेतन मान बैठता हूं और चेतन को जड़ मान बैठता हूं, ये दोनों ही मेरी मिथ्या बुद्धियां हैं। सबसे पहले आवश्यकता है जड़ और चेतन को एक करना। मैंने कहा देखिए, दो दृष्टियां आपके जीवन में मां चल रही हैं, शुद्ध को अशुद्ध देखना और अशुद्ध को शुद्ध देखना, ये दोनों ही मिथ्या है। जहां अशुद्धि है, मिश्र धारा है विशाल, वहां मिश्र धारा में मैं शुद्ध मान बैठूं कि ऐसा ही है, बस वहीं से गड़बड़ प्रारंभ हुई है।
अशुद्ध को शुद्ध मानना अतिशय। कौन से वर्ण की आप शर्ट पहने हुए हैं? किस सक्षम आप कौन सी कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं? ब्लू कलर की है ना? बस ज्ञानी, ये ब्लू है ना? पक्की बात है ज्ञानी, ब्लू नहीं है क्या? ब्लू है ना? पक्का है? निर्णय है? निर्णय है कि नहीं है? निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय करो, ब्लू है कि नहीं है? नीली है कि नहीं? नीली है ना? नीली ही है ना? पक्की बात है? बस ज्ञानी, यहां निर्णय चल रहा है। निश्चय क्या कराता है? निर्णय कराता है। वह निर्णयात्मक वस्तु को बताता है। आपकी शर्ट नीली है ना? नीली है कि नहीं है? और मैं जो बोल रहा हूं आपको, जब मैं जैसी वस्तु है वैसे उसको ना मानकर विपरीत मान लेता हूं, वही मेरी मिथ्या बुद्धि होती है। अब यहां पर जितने लोग बैठे हैं, नीले हैं ना? अच्छा, जब ये बनी थी, नीली बनी थी ना? जब नीली बनी थी तो कौन से वृक्ष में, कपास के वृक्ष में नीली कपास उगती है? नीली कपास उगती है किसी वृक्ष में? तो जितने वस्त्रधारी बैठे हैं, जितने वर्णधारी बैठे हैं, शिखरचंद जी, जितने वर्णधारी बैठे हो, केसरिया हो ना? धोती केसरिया है ना? यानी समझना, बहुत गहरी दृष्टि चल रही है। मां, नीली टी शर्ट है, लेकिन अभी तक तो तुम्हें नीली लग रही थी। अभी तक तो नीली दिख रही थी। अभी तक आप जितने केसरिया वस्त्र वाले थे, ये सब केसरिया देख रहे थे। आज आचार्य भगवान क्या बताने जा रहे हैं? तुम्हारी दृष्टि अशुद्ध को कभी देखने में शुद्ध, अशुद्ध को ही तुमने शुद्ध मान लिया। टी शर्ट को क्या मान लिया? नीला मान लिया। टी शर्ट नीली थी? टी शर्ट नीली थी? टी शर्ट कभी नीली हुई क्या? यानी समझना यही परम अध्यात्म विद्या है, जिसके लिए यही निर्णय मुनिराज किया करते हैं ध्यान में। ये ध्यान जो आज आपने लगाया था, लोग बाग ध्यान करने जा रहे हैं और ध्यान जिस पर होता है उसका ध्यान ही नहीं है कि वह अशुद्ध है कि शुद्ध है। अगर मल को तुमने अपने ध्यान का ध्येय बनाया है, यदि आप मल को अपने ज्ञान का ध्येय बनाते हैं, यदि आपकी दृष्टि अशुद्ध द्रव्य पर जाती है, तो ज्ञान में अशुद्ध परिणाम होगा कि नहीं? अखिलेश भैया, वह रखा है कैमरा, और एक कैमरा यदि ये घुमाए तो अनेक स्थानों पर जा सकता है, और जिस स्थान पर जाएगा वही उस कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा? जिस स्थान पर जाएगा वही उस कैमरे में आएगा। और जब अशुद्ध पर जाएगा तो अशुद्धि आएगी कि नहीं? यानी बहुत गौर से सुनना। आज यह जिन शासन की ध्यान विद्या और जिन शासन का क्या परम अध्यात्म है, यह आपको आज समझ में आ जाएगा। वह कैमरा जिस ओर दृष्टि करेगा, वहां वैसा द्रव्य, जैसा द्रव्य होगा अशुद्ध होगा तो अशुद्ध आएगा, और शुद्ध की ओर उस कैमरा घूम जाएगा तो शुद्ध आएगा। जिनेंद्र भगवान की ओर जाएगा तो जिनेंद्र भगवान उसके ज्ञान में आने लगेंगे। बस ऐसे ही मैं जब ध्यान लगाता हूं, मेरी ध्यान की विद्या यदि अशुद्ध द्रव्यों पर है, मेरा ध्येय अशुद्ध है, मेरा ध्येय अशुभ है, तो मुझे नियम से मेरे ज्ञान में भी अशुभ ही आएगा, अशुद्धि होगा। तब मैं कौन हूं? जो मैं हूं वह भी तो अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। इसलिए मेरी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? अभी मात्र तुम्हारी कैमरे से तुम्हें यह दृष्टि समझ में आ रही है। यदि आप कोई भजन सुन रहे हैं तो वह तुम्हारे ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? और भजन की जगह आप विभिन्न प्रकार के भोग उपभोग के गीतों को सुन रहे हैं, वह तुम्हारे मन में ज्ञान में आ रहे हैं कि नहीं? तो जो गीत जाएगा वैसा तुम्हारा मन जाएगा। यदि शुभ गीत है, शुभ भजन है, तो शुभ मन,
और अशुभ मन, अशुभ भजन है, अशुभ गीत है, तो अशुभ मन। आंख से देखो तो भी यही प्रक्रिया, कान से सुनो तो भी यही प्रक्रिया, नाक से सूंघो अशुभ गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो ज्ञान में क्या आएगी? दुर्गंध दिखाई देगी। और सुगंध की ओर दृष्टि जाएगी तो भी दुर्गंधी आएगी। सुगंध की ओर जाओगे तो भी दुर्गंध आएगी, क्योंकि ये सुगंध और दुर्गंध दोनों ही दुर्गंध हैं। पकड़ना विषय वस्तु को। जैसे अभी ध्यान में आपको लोग आकर्षित करते हैं, तो तुम्हारा ध्यान जिस जगह था उस जगह लगा, हटा करके कोई दूसरी वस्तु में लगा दिया और दोनों की दोनों अशुभ थी, तो तुम्हारा ध्यान क्या कहलाएगा? अरे एक पाषाण से उठा के दूसरे पाषाण की तरफ दृष्टि कर दी। एक पहाड़ देख रहे थे तुम, भोगों का पहाड़ देख रहे थे, भोगों का पहाड़ ना देखते हुए तुमने दूसरे उपभोग का पहाड़ देखना प्रारंभ कर दिया। दृष्टि क्या है? दोनों ही अशुभ थे, तो अशुभ ही रहेगा। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, जो शुभ है उसकी ओर जब दृष्टि जाती है तब मेरा ध्यान भी शुभ होता है, मैं स्वयं शुभ होता हूं। और जब मेरी दृष्टि ही अशुभ की ओर होती है तब मेरा ज्ञान और ध्यान दोनों ही अशुभ होता है। समझ में आ रही है मां बात? हाँ, ऐसी बातों को समझने के लिए थोड़ा शांति का वेदन अब समझ में आ रहा है कि ये शांत क्यों चित्त होता जाता है। रुपेश, जब ऐसी बातों को सुनने मात्र से तुम्हारा ध्यान स्थिर हो रहा है कि नहीं, ऐसी बातों का जब चिंतन की धारा बनना प्रारंभ होती है तो मन में और चित्त में स्थिरता आएगी कि नहीं? नहीं तो संजय भैया, घर की सारी व्यवस्थाओं की चिंता यदि मस्तिष्क में है तो शांति कब आएगी? और दुकान की सारी चिंता मंदिर में है तो शांति कब आएगी? मंदिर में भी आके मुझे कब भगवान देख पाता हूं? मंदिर में भी आके मेरा ज्ञान तो कहां लगा होता है, दृष्टि कहां होती है? दुकान पे अथवा जाने पर अथवा घड़ी पर। अभी हो रही होगी कईयों को, महाराज आज बहुत लंबा समय गया, दुकान का समय है, यानी आज तक वही तो देखा है, वही तो किया है, मिला क्या है? नीली शर्ट है ना, यानी नीली शर्ट नहीं है ना। अब निर्णय, इसी का नाम ज्ञानियों वह दृष्टि है जिसे आप सम्यक दृष्टि कहा करते हैं। अभी तक आप सम्यक दृष्टि ये सोचते थे कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर लेना उसका नाम सम्यक दृष्टि है। अब समझना सम्यक दृष्टि क्या है। शुद्ध में अशुद्ध नहीं दिखे, अशुद्ध में शुद्ध नहीं दिखे, दोनों को जैसा है वैसा दिखे, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। और यही सम्यक दृष्टि ही जीव को शुद्ध करता है। मां, अभी तक बर्तन कपड़े धोते धोते निकाल दिया, लेकिन बर्तन धोते धोते अशुभ करते करते नाली पर दृष्टि जाते जाते वहां भी आपका शुभ ध्यान हो सकता था। वो कैसे होता? जैसे ही मैंने कहा कि आपकी दृष्टि यदि कहीं जा रही है, यहां पर है दृष्टि है लेकिन मन कहीं और लगा है। जैसे अभी जिनेंद्र भगवान के पास आए थे तो मन कहीं और लगा था, तो मन से तुम कहीं और थे, सामने दिख कुछ और रहा था, तो मन ने तुम्हें जहां पर थे वैसी तुम्हारे अंतरंग में ज्ञान की धारा बहाई, शुभ या अशुभ, और वैसे ही तुम्हारा चित्त निर्मल या मलिन हो गया। मां, ऐसे ही कपड़े धोते धोते कैसे ये तत्व निर्णय होगा? कपड़ा गंदा है ना, धोते क्यों है? कपड़ा गंदा है, पक्की बात है कपड़ा गंदा है। संजू भैया, कपड़ा आप धवल वस्त्र पहने हैं, ये शाम तक मलिन हो जाता है तो वस्त्र मलिन हो जाता है ना। वस्त्र मलिन हो गया ना तभी तो धोगे। वस्त्र मलिन नहीं होगा तो धोगे क्या? नहीं धोएंगे तो वस्त्र मलिन होता है ना। यदि वस्त्र मलिन हो गया तो सफेद कब होगा? डॉक्टर अक्षय, दिमाग लगाना बहुत दिमाग का विषय है। आप सफेद वस्त्र पहनते थे, इसमें शाम को पहने पहने मलिन हो गया।
यानी ये व्यवहारिक दृष्टि से आप बोलते नहीं हो, ना आप व्यवहारिक दृष्टि को समझते हो। व्यवहारिक दृष्टि निश्चय की दृष्टि है। व्यवहारिक दृष्टि जिसे आपने कहा वह निर्णय की दृष्टि है, क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों निर्णय कराते हैं वस्तु ऐसी कैसी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका वस्त्र मलिन हुआ, गंदा हो गया ना, और गंदा हो गया यानी आपका कुर्ता गंदा हो गया। मां आप देखना समझना, अगर कुर्ता गंदा हो गया तो अब यदि कुर्ता ही गंदा हो गया है तो धोते क्यों हो? कुर्ता तो गंदा हो गया ना। कि मल की मलिनता थी कि कुर्ते की मलिनता थी? तो कुर्ता गंदा हुआ था कि कुर्ता मलिन था कि मल मलिन था? सक्षम, तुम्हारी टी शर्ट नीली है या जो रंग चढ़ा गया है वह नीला है और टी शर्ट सफेद है? रंग नीला है। अभी तक तो नीली टी शर्ट दिख रही थी, अभी बिल्कुल समझ में आने लगा कि नीली टी शर्ट नहीं होती है। अशुद्ध देखो, दो मिश्र धारा में हमने दोनों को एक में करके एक भूत देखना प्रारंभ कर दिया और अशुद्ध को ही शुद्ध मान लिया कि नीली टी शर्ट है। ऐसे ही जैसे मैंने वस्त्र में लगे हुए मल की मलिनता को मैंने क्या मान लिया? वस्त्र मलिन है। जैसे आपने अपनी आत्मा को इस संसार की मलिनता से, इस कर्म की मलिनता से अपने आप को संसारी मान लिया, यह भी वही है कि मैं भगवान नहीं बन सकता। यानी संजू भैया, इसमें मलिनता किसकी थी? मैल की थी ना। आप तो मलिन नहीं हुए ना, पक्की बात है। तो मलिन वस्त्र पहने रहना, आपके कुर्ता तो कभी मलिन होता ही नहीं है। अरे मलिन मल किसका है? कुर्ता मलिन हुआ क्या? हिमांशु बहुत अच्छे से निर्णय करना है ज्ञानी, नहीं तो एकांत दृष्टि से कभी वस्तु तत्व का। इसलिए मैंने कहा व्यवहार, इनने जैसे ही बोला व्यवहार को आज तक व्यवहारी लोग और निश्चय वाले भी नहीं जान पाए, इसलिए यह सब कुछ तत्व निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये दृष्टि की निर्मलता, सम्यक दृष्टिपना कैसे आता है? यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो खलु शुद्ध भावो सो अपातम चम दंसणम नाणम चरणम पीतम पी च भड़ियम सा शुद्धो चेणा अहवा। जो निश्चय से शुद्ध भाव है वह आत्मा है, और वह आत्मा दर्शन रूप, ज्ञान रूप, चारित्र रूप कहा गया है, वह शुद्ध चेतना रूप है। अब देखना मां, कपड़े धोते धोते क्या निर्णय करना है? कपड़ा मलिन है ना, इसलिए धोने बैठे ना। कपड़ा मलिन है ना कि मल मलिन है? यदि कपड़ा मलिन हो गया तो धोते क्यों हो? अरे जो चीज मलिन ही हो गई, अब वह सुधरेगी क्या? तो कपड़ा मलिन है तो धोते क्यों हो? और क्या कपड़ा मलिन नहीं है क्या? कपड़ा तो शुद्ध है ना। अरे कपड़ा शुद्ध नहीं है क्या? मल मलिन है ना। मल गंदा है कि कपड़ा गंदा है? कपड़ा गंदा हुआ कि मल की गंदगी है? यानी आपके में कोई दाग लग गया काला, वो काला दाग लगा तो दाग का कालापन है कि कुर्ते का कालापन है? कुर्ता तो सफेद ही है ना हिमांशु, कुर्ता सफेद है ना, दाग नहीं है ना। ज्ञानी अब निर्णय करो, अब निर्णय करो। दाग होने पर भी दाग दाग है कि नहीं? दाग है तो दाग मलिन है ना। कुर्ता तो सही है ना। यह हिमांशु की दृष्टि है, कुर्ता सही है इसलिए वह कभी धोता ही नहीं है, इसलिए वह धोता ही नहीं है। क्यों? मैं तो सफेद हूं, मेरा कुर्ता गंदा ही नहीं होता है। ऐसी जो दृष्टि है यह निश्चय की दृष्टि है, जो अशुद्धि में भी शुद्धि दिखाती है, मिश्र धारा में भी जो अमिश्र को दिखाए उसका नाम निश्चय। जो मैं संसार में हूं तो भी कभी संसारी नहीं हूं, यह दृष्टि वस्त्र में मलिनता लगने पर भी मैं वस्त्र हमेशा धवल है, ऐसे ही मेरी आत्मा में ये कर्म लगे होने पर भी, ये कर्मों की मलिनता होने पर भी मेरी आत्मा शुद्ध है। दोनों को मिश्र करते कब तक देखते रहोगे? फिर दूसरी दृष्टि, यदि यही दृष्टि पकड़ ली गई तो
वस्त्र धोते नहीं हो। हिमांशु, सम्यक दर्शन क्या है? ये दोनों निर्णय कराता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, क्योंकि निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि दोनों ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के अंतर्गत में आती है। सम्यक ज्ञान कब होता है? जब सम्यक दृष्टि होता है, और जहां यह दृष्टि समझ में नहीं आ रही है उसके पास ना तो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान जहां पर है वहां निश्चय और व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं। विशाल, भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान कैसे बना जाता है, भक्ति के साथ भगवान कैसे बना जाता है, यह विद्या यहां चल रही है। ज्ञानी पहुंचो। हिमांशु ने मान लिया कि धब्बा लगे होने पर भी मेरी सफेद ही शर्ट है, मेरी कुर्ते में कोई भी मलिनता नहीं आई है। सत्य है ना? बिल्कुल सत्य है। इसलिए वह कभी धोता नहीं है। और एक ने, संजू भैया ने मान लिया कि मेरी जो धवलता है वह मलिन हो गई है, इसलिए वे धोते नहीं है। एक ने जैसे नीली शर्ट मान ली, इसलिए ये कभी धोएगा नहीं कि सफेद भी है, देखता ही नहीं है। ऐसे ही दो जन बैठे हुए हैं, एक निश्चय वाला बैठा है, एक व्यवहार वाला बैठा है, और ये दोनों अपने आप को बड़ा होशियार मान रहे हैं। ये दोनों अपने आप को बड़ा होशियार मान रहे हैं कि हिमांशु कहता है मेरे में तो मलिनता आई नहीं। अतिशय विचार विवेक लगाना। कुर्ते आप पहने थे, उसमें धब्बा लगा था, उसने देखा कुर्ता कभी मलिन हुआ नहीं। यदि कुर्ता मलिन हो जाएगा तो शुद्ध होगा क्या? तो इसने कुर्ते को कभी मलिन नहीं माना, इसलिए धोएगा क्या? नहीं धोएगा। और ये संजू भैया बैठे थे, उन्होंने क्या किया? कुर्ते को मलिन ही मान लिया, ये धोएंगे क्या? ये दोनों ही ना तो सम्यक दृष्टि है, न सम्यक ज्ञानी है, न कभी चारित्र रूप वैसे आचरण को करेंगे जिससे कि यह सफेदी अलग हो जाए और मलिनता अलग हो जाए। अब ये सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप जो आत्मा की शुद्ध दशा है वह क्या होती है समझिए। सम्यक दृष्टि ये निर्णय कर रहा है कि अशुद्ध में शुद्ध भी होता है, और अशुद्धि के कारण वह अशुद्धपना भी है। धवल वस्त्र काला भी हुआ है और धवल वस्त्र काला नहीं भी हुआ है। यही निर्णय है यह सम्यक दृष्टि का। वस्त्र काला भी हुआ है और वस्त्र सफेद भी है, और यदि एक दृष्टि मानी किसी ने भी तो वस्त्र साफ होगा नहीं। इसलिए ज्ञानी हिमांशु, दोनों दृष्टियां सत्य हैं कि असत्य, और यदि एक को ही असत्य सत्य माना गया, एक को ही सत्य माना गया, तो वस्त्र कभी सफेद धवल निकलेगा क्या? ये निर्णय चल रहा है। मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं शुद्ध देखना तो चाह रहा हूं, लेकिन शुद्ध के साथ अशुद्ध भी दिखाए, वह दृष्टि व्यवहार दृष्टि थी। जब तक तुम्हें अशुद्धि रूप नहीं दिखेगी तब तक तुम उसको साफ करोगे नहीं। बात समझ में आई? यही निर्णय चल रहा है ज्ञानियों। परम अध्यात्म विद्या में यही किया जाता है। आत्मा ना तो अशुद्ध हुई है ना हुई होगी, यह तो शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध रहेगी। ये थी निश्चय की दृष्टि। फिर भी अगर संसार में मैं रम रहा हूं तो मैं अशुद्धि हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं तो अशुद्ध हो ही नहीं रहा हूं। अब बात समझ में आ रही है? जैसी दृष्टि होती है, अब ये दृष्टि क्या है? मुझे विश्वास, जिसे कहते हैं विश्वास होना चाहिए। विश्वास और दृष्टि। देखो, डॉक्टर के पास जाते हो रुपेश, तो बड़े ढूंढते हो, पहले ढूंढते हो कि कौन सा अच्छा है। किसी के पास भी जाके काम नहीं बनेगा तो ढूंढ लिया। अब वही तो विश्वास था तुम्हारा कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये सही करेगा। ऐसे ही ज्ञानी, जो डॉक्टर सही करेगा उस पर जाते हो। ऐसे ही जो निर्णय कराएगा कि ये सही है, ऐसा विश्वास हो जाएगा कि ये जो जिनेंद्र भगवान ने कथन कहे वे सही है। वस्त्र अशुद्ध भी है, और दो चीजें एक साथ। वास्तविकता तो हिमांशु एक ही होती है ना, यानी वास्तविकता एक होती है ना। अभी तक ये बुद्धि बिठाई थी, ये जिनेंद्र भगवान की बुद्धि नहीं कह रही है। वास्तविकता सम्यक ज्ञान में होती है, और सम्यक ज्ञानी को ये दोनों दृष्टियां होती हैं और दोनों ही वास्तविक होती हैं। समझना?
दोनों ही वास्तविक होती हैं। इसलिए एकांत पक्ष में जब भी जाओगे तो मलिन वस्त्र ही पहने घूमते रहोगे, और जिनका निर्णय हो जाता है उनके वस्त्र भी उतरते हैं, और इस अवस्था में शुद्ध होने की प्रक्रिया भी होती है। मां कपड़े क्यों धोते हो? क्योंकि मलिन में मल दिखता है, शुद्धता में शुद्धता दिखती है, और दोनों का जब ब्रश साबुन लगा के उसको धुलाई होती है तब मल अलग और शुद्ध अलग। ऐसे ही है, जिनेंद्र भगवान की वाणी से मैंने निर्णय किया कि एक ही वस्तु शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। लेकिन मां पहले चमकता वस्त्र दिखता है कि नहीं, और नहीं दिखे वस्त्र तो प्रकट होगा क्या? अरे जब पता है कि यह सफेद वस्त्र है, कोई वस्त्र उठा के मिला आपको, आपको पता ही नहीं है सफेद है कि काला है, तो उसके धोने बैठते हो क्या? जब पता है कि अरे ये सफेद था, ये सफेद है, तो रगड़ रगड़ के धोते हो, रगड़ रगड़ के धोते। बस ऐसे ही किया जाता है। मुझे पता है मेरी आत्मा परम शुद्ध है, उसको मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी अशुद्ध क्यों दिख रही है, तो मैं रगड़ रगड़ के धोता हूं। उसी का नाम सम्यक चारित्र है, जिससे कि ये मलिनता अलग हो जाती है, और ये निर्णय ही सम्यक ज्ञान है, और ये दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। इसलिए आत्मा ही दर्शन, आत्मा ही ज्ञान, और आत्मा ही चारित्र है, और वही शुद्ध होती है। हर्षित, जिसे सुन रहे बेटा, जगत में कोई बताने वाले गिनती के लोग हैं जो सत्य का खुद निर्णय कर पाए, जो स्वयं असत्य में जी रहे हो। इसलिए मैंने आपको ध्यान की ओर आकर्षित किया था पूर्व में, वह इसलिए किया था कि जो कुछ देखते हो तुम्हें लग रहा था ध्यान हो रहा है, वो सब कुछ तुम्हारी जड़ पर दृष्टि थी, तुम्हारी चेतन पर तो दृष्टि ही नहीं जाती। इसलिए अभी तो जो जगत का ध्यान है वह तो अशुभ की ओर तुम्हें संगीत में लगा देता है। अच्छी संगीत की ध्वनि है, वे संगीत की ध्वनि अच्छी है कि बुरी है? जिसमें भगवान का नाम ही नहीं, कोई शुभ परिणाम ही नहीं, वह ध्यान कैसे हो सकता है? जब फिर पदस्थ ध्यान किया, चाहे आपने भगवान का नाम लिया, वह शुभ था कि अशुभ? शुभ था। जगत में कोई और काम करोगे, देखो ओम नाम भी हो सकता है किसी का, और ओम का उच्चारण जो होता है, यदि अपने बेटे का नाम ओम है, इस भावना से कर रहे, तो तुम शुभ होना, शुभ में होना। मां ओम को डांट दिया आपने, ओम को, इसलिए ज्ञानी जगत में ओम का उच्चारण, संजू भैया आकर्षित मत हो जाना, जगत में ओम का उच्चारण और यहां चूलगिरी पर बैठ के पंच परमेष्टि वाचक ओम के उच्चारण में वही अंतर है। वहां अशुभ ध्यान और यहां पर वही पंच परमेष्टि का ध्यान शुभ में चला गया। इसलिए बहुत सारे लोग घर पे बैठ के ओम का उच्चारण करते मिलेंगे, लेकिन बेचारे ध्यान करते नहीं मिलेंगे। वहां पर दुर्ध्यान होता है, क्योंकि ओम का अर्थ ही नहीं पता, परिणाम कैसे जाए। जैसे मैंने कहा मां, ओम लिखा है, ओम क्या होता है? ओम शुभ, ओम बच्चे का नाम है, अरिहंत बच्चे का नाम है कि अरिहंत प्रभु मेरे दृष्टि में आ रहे हैं? जब मैं यहां बैठा था तब मुझे हर पल ध्यान में अरिहंत प्रभु की प्रतिमा दिखाई दे रही थी, और जब मैं घर पे बैठ के अरिहंत का नाम ले रहा था तो मुझे तो अरिहंत नाम के लोग दिखाई दे रहे थे। अब बात समझ में आ रही? ओम रीम सब ध्यान एक से दिखेंगे विजय भैया, सारे जगत के ध्यान एक से दिखेंगे, फिर भी एक से नहीं। एक की दृष्टि में अशुभ ध्यान। और इसलिए कहते हैं ये जैनी अपने आप को सिद्धि करने के लिए कुछ भी बोल देते, तुम बोलो तो सही, हम बोले तो गलत। हिमांशु आप बोलो तो गलत कि शुद्ध हो। देखो मैं आपके नाम लेके बोल रहा हूं, आप बोलो कि मैं शुद्ध हूं तो मैं कहूंगा नहीं मैं सही हूं, तुम गलत हो। और संजू भैया कहें कि नहीं मैं अशुद्ध हूं तो मैं कहूंगा नहीं तुम गलत, मैं सही हूं, मैं अशुद्ध। मैं भी बोल रहा हूं कि हाँ आत्मा अशुद्ध है, और मैं भी बोल रहा हूं कि आत्मा। यही विद्या तो लोगों को समझ में नहीं आई रुपेश। ये सब अभी हाँ ज्ञानचंद जी को समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है ना। बस ये कथनचित की जो विद्या है, दोनों को जब तक तुम स्याद पद से अंकित नहीं करोगे, यही तो स्यादवाद है। और जिन दर्शन में यही स्यादवाद शैली वस्तु तत्व का निर्णय कराती है। यानी समझ में आ रहा है? अब मैं ध्यान कर रहा हूं पंच परमेष्टि वाचक, तो महाराज जी अपनी महिमा गा रहे हैं ना, इसलिए ये ध्यान है। और ऋषभ ध्यान का रहेगा तो वह भूल जाएगा
उसको तो ओम कराना है, वो ये नहीं बताएगा कि पंच परमेष्टि डरता है बेचारा। डरेगा, अगर डरेगा तो वहां भी तुम ओम के परमेष्टि वाचक ध्यान कराने में भी तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, दुर्ध्यान में चला जाएगा। क्यों? कैमरा कहां घूमा? अरे मल की ओर घूमा मां, तो भूल नहीं जाना। देखो मैंने कहां से प्रारंभ किया था, आपको वहीं पे ले जा रहा हूं। समय आपके, मुझे पता है घड़ी पे है, कैमरा आपका कहां है? घड़ी पे है। यहां बैठे बैठी तुम्हारी अशुभ पर दृष्टि है, यही तो मैं समझा रहा हूं, यही तो मैं समझा रहा हूं। जहां तुम्हारी दृष्टि है वहीं तुम्हारा बंद की प्रक्रिया है, और जहां तुम्हारी दृष्टि शुभ पर हुई वहीं तुम्हारे निर्मल परिणामों से शुभ बनता है। अब भगवान पर दृष्टि जाती है, कैमरा भगवान पे घूमता है, तो परिणाम आंखों में क्या आएंगे, मन में क्या आएंगे? इसलिए जब हम ऐसी वीतराग छवि को देखते हैं तब देखने मात्र से ध्यान होता है। यदि उनकी छवि को अंतरंग में विचार करते हैं वह भी श्रेष्ठ ध्यान होता है। और जैसे ही इनके अतिरिक्त हम कहीं और आंखों को ले जाते हैं वह सब दुर्ध्यान की श्रेणी में चला जाता है। लेकिन दो ही चीज हुई, शुभ और अशुभ। आखिर शुद्ध क्या है? शुभ बाहर की चीजों को बोल दिया मैंने शुभ। शुद्ध भाव क्या होता है? यह आचार्य भगवान कह रहे हैं, मलिनता में, आत्मा में जब यह भाव घटित करेंगे, जो मल और गंदगी वाला भाव था, जब मैं इस मलिन आत्मा में वह शुद्ध आत्मा देखने लग जाता हूं, तब वह शुद्ध भाव होता है जिसके लिए, और जैसे ही शुद्ध पर दृष्टि होती है वही तुम्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया में प्रारंभ करा देती है। तो पहले जिन्होंने शुद्धि प्राप्त की, देखना, जिन्होंने शुद्धि प्राप्त की वे कौन है? वीतरागी प्रभु। जैसे ही वीतरागी प्रभु की ओर दृष्टि गई तो मुझे पता तो चला कि मेरा वस्त्र भी शुद्ध है, तो ये उनकी तरफ दृष्टि जाना शुभ। यानी जितना मैंने अभी ध्यान किया था, किसका किया था? पंच परमेष्टि वाचक मंत्रों का। जो भी शुभ की ओर मेरा कैमरा घूमा तो मेरे परिणाम शुभ हुए, तो मुझे पुण्य तो बनता है, लेकिन मैं फिर भी शुद्ध नहीं होता। तो वो कौन सी दृष्टि होती है? जब उन पर भी दृष्टि हट जाती है और मात्र निज शुद्धता पर दृष्टि चली जाती है, कि ये कर्मों की मलिनता को ना देखते हुए शुद्ध चमकती वह ध्रुव भगवान आत्मा दिखती है, वही दृष्टि शुद्ध भाव कहलाती है। अब देखो, तीन दृष्टि आ गई आपके पास विशाल। अपनी दृष्टि को विशाल करना है तो तीन दृष्टियां हैं। जगत, पूरा का पूरा जगत या तो मल को देखता है या कुछ और देखता है, वह सब कुछ सब मल है, क्योंकि उसको तो शुभ रूप में जो दिख रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया वे ही शुभ हो सकते हैं। जिन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया है वे ही शुभ हो सकते हैं, या जो शुद्ध करने की प्रक्रिया में है वे ही शुभ हो सकते हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त जब भी तुम्हारी दृष्टि कहीं जाती है वह सब अशुभ। अब जगत के कितने लोगों के पास देव शास्त्र गुरु हैं? तो आप तो कहीं बचे ही नहीं। अब आप कहो कि नहीं महाराज जी ऐसे कैसे आपने अशुभ कह दिया। अरे अशुद्धि को जो शुद्ध मान बैठे हो, वे उनके ऊपर ध्यान जाने से हम क्या सीखेंगे? अरे जो गलती सीख के बैठा हो उस पर हम क्या सीख के आएंगे? जहां पे गलती ही हो, जिसे हम मिथ्या कहते हैं, मिथ्या मान्यता ही हो कि शुद्ध को ही अशुद्ध मान बैठे हो, यानी सब दिगंबर होना। शिखर चंद जी दिगंबर हो? नहीं हो? अच्छा, वस्त्रों के अंदर दिगंबर नहीं हो? अरे आज तक जगत का कोई भी व्यक्ति दिगंबर, सब दिगंबर हैं, वस्त्रों के अंदर सब दिगंबर हैं। लेकिन जो वस्त्रों में ही अपने आप को दिगंबर माने, वह सत्य की असत। इसलिए वस्त्रधारियों के साथ में जो वस्त्र पहन के अपने आप को शुद्ध मान रहे हों, वह शुद्ध कैसे हो सकता है? यानी अब विचार करना, जगत में शुभ अशुभ की दृष्टि का ही बोध नहीं है, शुद्ध की ओर कैसे लोग जाएं। इसलिए देव शास्त्र गुरु के चरणों में जब आप बैठते हैं तब आपकी दृष्टि शुभ पर होती है। जब इससे भिन्न कहीं भी आप कोई भी ध्यान करते हैं, वह सब आपका कौन किस में जाता है? अशुभ में जाता है। और इससे परे भी कुछ होता है, जब बाहर की दृष्टि जब भी जा रही है
तो यह मेरी मलिनता है। मैं इसको ना देखते हुए उसको देखता हूं जो सबको देख रहा है, तो मेरी दृष्टि शुद्ध की ओर हो जाती है। 3 दृष्टियां, अभी तक शुभ और अशुभ में खेलते रह रहे थे आप, और अशुभ को ही शुभ मान के जरा सा ओम का उच्चारण कर लिया तो कहते हैं हम बड़े ध्यानी हो गए। अरे ध्यानी हो गए या दुर्ध्यानी हो? यानी मात इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने क्या ध्यान लगाया है, इस पर ध्येय क्या है। आपका ध्येय यदि निर्मल नहीं है तो मलिनता से युक्त ध्येय में, अर्थात कैमरा जिस तरफ जाएगा अंदर क्या आएगा, वही आएगा। ऐसे ही मेरा ध्यान कहां जा रहा था, अभी तक जगत में अशुभ पे ही जा रहा था, इसलिए मेरे साथ में सब कुछ अशुभ हो रहा था। और शुभ पे जाने लगा तो मेरे साथ शुभ होने लगता है, और जब शुद्ध पे जाने लगता है तो यही आत्मा भगवान आत्मा बनने की प्रक्रिया में आ जाती है। मिष्ट को अमिष्ट देख रहे हो और अमिष्ट को, समझ में आई क्या बात चल रही थी हर्षित? शुद्ध को अशुद्ध कहना अच्छी बात है क्या? आत्मा अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध है ना? शुद्ध को अशुद्ध कहना अच्छी बात है क्या? अशुद्ध को शुद्ध कहना अच्छी बात है क्या? अरे पानी मिला दूध है, उसको तुम शुद्ध मान के पीते रहो तो अच्छी बात है क्या? ऐसे ही अशुद्ध जहां पे राग द्वेष बैठा है उसको मैं शुभ मान के अपने परिणाम वहां लगाता रहूं, अच्छी बात है क्या? तो फिर वीतराग प्रभु के पास आते हो, अशुद्ध में शुद्ध नहीं मान सकता, इसलिए वीतराग अरहंत प्रभु के पास में जब जाता हूं तो मेरा शुभ ध्यान होता है। और जब मैं शुद्ध को अशुद्ध मान बैठता हूं, जैसे मैं अपने आप को, आप लोग अशुद्ध हो कि शुद्ध? निर्णय नहीं है ज्ञानी, सोचो पूरा जीवन निकल गया, मैं कौन हूं, शुद्ध हूं कि अशुद्ध? और शुद्ध हो गए तो आपकी पूजा प्रारंभ हो जाए। क्यों? सिद्ध भगवान शुद्ध ही तो है, इसलिए तो उनकी पूजा होती है। तो कल से हिमांशु की पूजा घर में होती होगी, वो बात अलग है, हाँ वो दूसरी वाली नहीं। यानी शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, ये दोनों निर्णय जब हो जाएंगे तब कहीं शुद्धता और शुभ पर दृष्टि से हटके वह शुद्ध की दृष्टि बनती है। और जैसे ही मां, कल पूछा था हमने आप लोगों से कि दूसरे के घर को अपना घर कहना अच्छी बात है क्या? सब दूसरों के घरों में रह रहे हैं और अपना घर बोल बैठे हैं। मां आप अपने घर में रहते हो ना, आप लोग तो नहीं कर रहते ना दूसरों के घरों में? आप लोग दूसरों के घरों में तो नहीं रहते? अरे आप अपने ही घरों में रहते ना, पक्की बात है। आपका घर जहां रहते हो वहीं जन्म हुआ था ना, तो दूसरे के घर में रह रहे हो कि अपने घर में? तो दूसरे के घर को अपना घर कहना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या रुपेश? तो तुम कौन से घर में रहे? अपने में ही रहते हो ना। महाराज जी हमारा तो जन्म वहीं हुआ था, तुम अपने ही घर में रह रहे हो ना, पक्की बात है। ये जो नर काया है तुम्हारा ही घर है ना? यानी दूसरी काया में आके उस पे अधिकार जमाना। 2-4 मिनट ये तखत पे क्या बैठ लिए, मेरा तखत हो गया, इस मंदिर पे 2-4 मंत्रीगण आके बैठ गए, मेरा मंदिर हो गया। ज्ञानी तुम्हारा देह तुम्हारी नहीं है, महाराज आके इसमें अगर ध्यान करने लग गए तो महाराज का मंदिर हो गया। अरे मैं बैठ गया तो मैं अपनी मंदिर इसको मानूं, ऐसे ही मैं दूसरे की जगह कब्जा करना अच्छी बात है क्या? ऐसे ही तुम थोड़ी देर के लिए इस नर देह में बैठे हो और कहते हो मेरा शरीर, अच्छी बात है क्या? मैं शरीर, अच्छी बात है क्या? दूसरे पे कब्जा करे बैठे हो। चेतन तुम हो और जड़ पर कब्जा करके कह रहे हो कि जड़ मेरा है, तुम कहां से अच्छे हो? मां अपने घरों में रहते हो ना? नहीं रहते? कभी रहे? इसलिए ज्ञानी अपने घर का पता ही नहीं है, अपने घर का पता ही नहीं है, और सब पते वाले होने पर भी लापता है। और जिनका कोई पता नहीं है उनके पास पता है कि मेरा पता क्या है। यानी समझ रहे, जिन जिन के घरों के पते हैं वे सब लापता घूम रहे हैं, पता ही नहीं है कहां घूम रहे हैं। और जिनके पास कोई पता नहीं है बेचारे लापता कहे जाते हैं, उनको पता है कि मेरा पता क्या है, इसलिए वे कभी लापता नहीं होते हैं। ऐसे होते हैं दिगंबर जैन मुनि। बात समझ में आई? अब समझ में आया
कि हम सब के पास महाराज जी कोठियां की कोठियां बन गई, ठिये के ठिये बन गए, मठ और मंदिर बन गए, विशाल विशाल बन गए कि हमारा स्थायी पता हो जाए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है तुम्हारा स्थायी पता तुम्हारे अंदर में है। तुम दूसरे के घरों पे जाके अपने ठिये गाड़ दे और कह रहे हो हमारा पता है। हमारा पता तो हमारे पास में है, उसी का नाम वह शुद्ध भावों की दशा है, और वह जिसे पता लग जाती है उसका नियम से स्थायी पता सिद्ध शिला में हो जाता है। इसका नाम है अध्यात्म, इसका नाम है परम अध्यात्म विद्या। समय आपका हो गया, पुनः अपन विचार करेंगे। बात समझ में आ गई? मां, आपके घरों में रहते हो, कपड़ा धोते हो, तो आज से ध्यान, दुर्ध्यान की जगह धर्म ध्यान होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ज्ञानी हिमांशु, कपड़ा मलिन है? अरे तुम बोल रहे हो, तुम तो शुद्ध आत्मा देखने वाले हो ना, कहां कर्मों की मलिनता को आत्मा की? ज्ञानी अब समझना, अब दृष्टि समझना, कर्म की मलिनता में आत्मा कभी मलिन नहीं हुई, लेकिन आत्मा संसारी है, तो कर्म की मलिनता में आत्मा में भी मलिनता नहीं स्वीकारोगे तो कोई दृष्टि तुम्हारी निर्मल नहीं है। दोनों को जब स्वीकारोगे, इसलिए कहा कथनचित मैं शुद्ध हूं, लेकिन मिश्र दशा में कैसी शुद्धता, इसलिए कथनचित अशुद्ध भी हूं, क्योंकि अभी मिश्र दशा में हूं। यानी मिश्र में हूं, इसलिए कथनचित शुद्ध हूं, और मिश्र से बाहर जब आ जाऊंगा तो पूर्ण शुद्ध होऊंगा, और मिश्र में कथनचित अशुद्ध भी हूं। ये दोनों निर्णय जब तक नहीं होंगे, तब तक मिश्र से अमिश्र दशा प्रकट नहीं होगी। ऐसा जानना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की। तो सब लोग, इस कार्यक्रम का पुण्यार्जक परिवार था श्री सुरेन जी, सरिता जी, सौरभ जी काला, झुमरी तलैया, कोडरमा वाले।